सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रोफेसर सौरभ शाह फ्रॉम मुंबई एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अकाउंट्स। सर, आपने सिर्फ अकाउंट्स के लिए ऑल द बेस्ट क्यों बोला, लॉ के लिए क्यों नहीं बोला? बिकॉज लॉ के लिए तो आपको मालूम ही है हम लाइव मैराथन में मिलने वाले हैं, राइट? बट ये वीडियो मैराथन अनाउंसमेंट के लिए नहीं, ये वीडियो मैं आपके सामने एक नया रिसोर्स लेके आऊँ जिसका नाम है आखिरी अस्त्र, द लास्ट मिनट रिसोर्स फॉर सीए इंटरमीडिएट लॉ पेपर फॉर जून एग्जाम्स। इस आखिरी अस्त्र में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसमें लास्ट 1.5 डेज का इफेक्टिव प्लानर अवेलेबल है कि आपको एग्जाम के बीच में, अकाउंट्स एग्जाम के बाद और लॉ एग्जाम के पहले जो 1.5 डेज का गैप मिलता है वो आप कैसे प्लान करें, उसमें आप कैसे प्रॉपरली इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं 1.5 डेज को। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ हिडन अमेंडमेंट्स मेंशन है, बेसिकली कुछ हिडन चेंजेस, हिडन अमेंडमेंट, जैसे कि कुछ चीज़ें जो पुराने मॉड्यूल में, पुराने स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने नहीं दी थी, पर जो नया स्टडी मटेरियल लॉन्च किया आपके अटेम्प्ट के लिए उसमें दे दी है। सो वो चेंजेस को, वो छोटी छोटी लाइन वाले चेंजेस को मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है अलॉन्ग विद ऑल अदर एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स एज वेल। उसके बाद जो मैं एक नई सीरीज रिलीज की है मैंने जनवरी अटेम्प्ट से, लॉ की माला, जैसे माला में 108 बीट्स होते हैं, 108 बीट्स, राइट? सो मैंने टॉप 108 क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए अलोंग विद आंसर्स, वो इस बुक में इंक्लूडेड है। यानी कि सर, आपने अभी तक पूरी पढ़ाई में अगर एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस ना किया होना चलेगा, सिर्फ ये 108 क्वेश्चन कर लेना, ये करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद एबीसी एनालिसिस ऑफ ऑल द चैप्टर्स की, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपको। उसके अलावा सारे चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके दिए कि अगर कुछ चैप्टर्स आप लास्ट में छोड़ने भी वाले हो ना, तो एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना उस चैप्टर के। एंड लास्ट में फाइनली ऑल इंपॉर्टेंट लिमिट्स अंडर द सिलेबस, दैट इज की फॉर एग्जाम्पल एसोसिएट कंपनी 21% पे बन जाते हैं, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का 51% से रिलेशन आता है, 30 डेज के अंदर एमजीटी 14 फाइल करना होता है आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। जितनी भी लिमिट्स है, क्या काम कितने दिनों में करना चाहिए, कितने परसेंटेज होने पे करना चाहिए, वो सारी लिमिट्स मैंने एक जगह पे कंपाइल कर दी अलॉन्ग विद द सेक्शन नंबर्स। वो सारी लिमिट्स यहाँ पे अवेलेबल है। एंड मैं आपको बता दूं, इस अमेंडमेंट्स पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है मैंने, जो आपको यहाँ पे लिंक पे मैं अटैच कर दूंगा। ऑल इंपॉर्टेंट लिमिट्स पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया जो मैं यहाँ पे भी लिंक में अटैच, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, करेक्ट? ऑल्सो अब देखो, 1.5 डेज इफेक्टिवली कैसे प्लान करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सर, आपका एग्जाम, अकाउंट्स का एग्जाम खत्म होगा 6 जनवरी को शाम को 5 बजे। एंड ठीक शाम को 7:15 बजे मैं आपके साथ ऑनलाइन यूट्यूब पे रिवाइज करवाने वाला हूँ 70 मार्क्स का पोर्शन ओनली इन 6 आवर्स। ट्रस्ट मी, आप खुद से 70 मार्क्स का पोर्शन अकाउंट्स का एग्जाम देके आके सेम डे 6 आवर्स में रिवाइज नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, इफ यू रिवाइज विथ मी ऑन दैट डे तो आपको नेक्स्ट डे काफी इजी हो जाएगा। ट्रस्ट में, अगर आप मेरे बताए अकॉर्डिंग चलोगे, जो 1.5 डे का प्लानर मैंने बनाया है, इस प्लानर के अकॉर्डिंग चलोगे, अगर इस 1.5 डे के प्लानर के अकॉर्डिंग चलोगे, सो इस 1.5 डे में आपको सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा मैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस प्लानर के अकॉर्डिंग, आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगा। बस आपको प्रॉपरली मेरे बताए हुए वे के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना पड़ेगा, राइट? सो देखिए, 1.5 डेज को हम इफेक्टिवली कैसे यूज करें। सबसे पहले अकाउंट्स एग्जाम में 5 PM टू 5:30 PM आप घर तक पहुंच जाइए। 5:30 PM से 7:15 PM तक थोड़ा रेस्ट कीजिए, कुछ खाना वाना खा लीजिए। 7:15 बजे आपको मेरे साथ लाइव आना है। रिमेंबर, सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट्स पेपर को डिस्कस नहीं करना है किसी से भी, ना खुद से चेक करना है, ना किसी आपके टीचर से डिस्कस करना चाहिए आपको, ना आइडियली आपको फ्रेंड से डिस्कस करना चाहिए, राइट? जो गया सो गया, बाईगॉन सा बाईगॉन, अभी हमें लॉ पे फोकस करना है। 7:15 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे तक हम 70 मार्क्स का पोर्शन रिवाइज करेंगे लाइव ओवर यूट्यूब। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप यूट्यूब पे पहुंच सकते हो मेरे। एंड यहाँ पे आपको लाइव ओवर यूट्यूब हम रिवाइज करेंगे ये सारा कंटेंट। उसके बाद आपको 1:30 पे सो जाना है, मॉर्निंग 7:30 तक। 7:30 पे उठ के 8 o'clock तक फ्रेशन अप होना है, कुछ ब्रेकफास्ट कर लेना है। 8 AM टू 1 PM आपको रिमेनिंग 30 मार्क्स का पोर्शन रिवाइज करना है खुद से सेल्फ स्टडी करके, विथ मोर एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट एंड क्वेश्चंस फ्रॉम लॉ की माला, करेक्ट? 1 to 1:30 PM आपको लंच कर लेना है। 1:30 PM से 3:30, ये 2 आवर्स लंच के बाद का
थोड़ा सा टायरिंग होता है, थोड़ा सा हमें लेजीनेस भी फील होता है, राइट। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ नया पढ़ने नहीं रखा, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे। इन 2 घंटे में हम एमसीक्यू कर लेंगे। देखिए 134 केस बेस्ड एमसीक्यू आईसीएआई ने रिलीज किया था। ट्रस्ट मी, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है इन 2 आवर्स वीडियो। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, आपको वो वीडियो ओपन हो जाएगा, उस वीडियो को आप प्रॉपरली डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। मैं और हालांकि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। 3:30 to 4 PM आप अपना स्नैक्स का ब्रेक ले लीजिए। 4 to 8:30 PM ये 4.5 घंटे आपको लॉ की माला फेरनी है, राइट। यानी कि टॉप 108 क्वेश्चन जो इसी पीडीएफ में अटैच आखिरी अस्त्र में, वो आपको सॉल्व करना है। एंड उसमें से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं 108 में से, उसको मार्क कर लेना है। उसके बाद 8:30 to 9 आपको डिनर करना है। 9 to 11:30 2.5 आवर्स में आपको ये पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करना है डिटेल में। ये मैंने आपको एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया 9038441717। एग्जाम के टाइम पे अगर आपको चाहिए तो आप ये सारे क्वेश्चंस लिख के मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इन द पीडीएफ फॉर्मेट। प्लीज इमेज फॉर्मेट मत भेजना, उसको कंपाइल करना लास्ट में बहुत डिफिकल्ट होता है। पीडीएफ फॉर्मेट में भेज देना। ट्रस्ट मी, आई विल चेक एंड रिवर्ट इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ एग्जाम, राइट। 11:30 PM से 6:30 आप सो जाइए फिर। एंड एग्जाम वाले दिन सुबह 6:30 बजे उठ के 6:30 से 7:30 आप फ्रेशन अप हो जाइए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। 7:30 AM से लेकर 10 AM तक आपको सारे इंपॉर्टेंट लिमिट्स रिवाइज करनी यूजिंग आर लिमिट चार्ट, जिसका एक वीडियो भी है जो आप एक क्यूआर कोड स्कैन करके आपको मिल सकता है। ट्रस्ट मी, मैं आपको भी स्क्रॉल करके दिखाऊंगा आफ्टर दिस चार्ट लिमिट, आफ्टर दिस डिस्कशन की लिमिट चार्ट कैसा बनाया मैंने, वो कैसे हेल्पफुल है। उसके बाद 10 to 11:30 सारे कैटेगरी ए एंड बी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, वो भी इसी बुक में लिस्ट दी हुई है। तो 11:30 से 12 आपको कैटेगरी सी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार रिवाइज कर लेने हैं, बस। 12 बजे मैं पढ़ना बंद कर दूंगा, दैट्स इट। इसके बाद मैं और नहीं पढ़ूंगा, जितना पढ़ा हो गया, इससे ज़्यादा और नहीं पढ़ना है, राइट। 12 से 12:30 एकदम रिलैक्स करो। नहीं सर मेरे को लेट हो रहा है, एकदम छोड़ दो, आधे घंटा कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स करो, कुछ पॉजिटिव म्यूजिक सुनो। मेरा पर्सनल फेवरेट है कि हर मैदान फतेह सुनो, कहीं कभी कभी मैं हनुमान चालीसा भी सुनता हूँ। जो म्यूजिक आपको एनर्जी दे, जो म्यूजिक आपको पावरफुल फील कराए, वो म्यूजिक सुनो। 12:30 to 1 गेट रेडी फॉर एग्जाम। 1:30 तक आप एग्जाम सेंटर पहुंच जाइए। 1:45 से 2 ये जो 15 मिनट्स है रीडिंग टाइम, इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए एंड मार्क कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन आपको आता है। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 मुझे आता है। अच्छा, सबसे पहले जैसे मुझे क्वेश्चन पेपर मिला ना, लेट्स से ये मेरा अगर क्वेश्चन पेपर है, मुझे ऐसा मिला है, तो मुझे इसका स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 कभी नहीं पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी तो बाद में करना ही है, मुझे सीधा क्वेश्चन नंबर 2 से 6 पढ़ना चाहिए, या फिर उल्टा आ जाऊँ 6 से 2 पढ़ना चाहिए, राइट। तो मेरे को 1 तो करना ही अटेम्प्ट। मैं 2 3 4 5 6 सबको रीड करके आइडेंटिफाई कर लूंगा मुझे कौन सा अटेम्प्ट करना है। सर अब मैं ये आइडेंटिफाई कैसे करूँ कि सर देखो, मेरे पास हर क्वेश्चन में सब क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। आई विल हैव टू चेक कि मुझे किस क्वेश्चन में कितने सब क्वेश्चन के कितने मार्क्स के सब क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का है। सो माइट बी ये क्वेश्चन में मेरे को पूरे के पूरे 14 मार्क्स की चीज़ें आ रही है, इसमें 10 मार्क्स की आ रही है, इसमें 10 मार्क्स की, इसमें 13 मार्क्स की, इसमें 12 मार्क्स की। तो श्योर हो गया मैं ये और ये तो अटेम्प्ट कर ही रहा हूँ, इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करूँ। तो अब 10 के बाद देख लो जो बचा हुआ 4 है उसमें तुम कितने का लिख पा रहे हो। सर बचे हुए 4 में भी नहीं, इसमें शायद मैं 3 मार्क्स का लिख लूँगा, लेकिन इसमें सिर्फ 1 मार्क का ही लिख पाऊंगा। तो श्योर है कि यहाँ पे 10 मार्क्स का तो मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, और 3 मार्क्स का भी ठीक ठाक लिख लूंगा, कुछ ना कुछ तो लिख दूंगा, ब्लैंक छोड़ने से बेटर, करेक्ट। सो यहाँ पे इसको अटेम्प्ट करोगे। सो आइडियली जो पहले 15 मिनट है 1:45 PM to 2 PM, उसमें आपका फिक्स हो जाना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना चाहते हो एग्जाम में, करेक्ट। बस उसके बाद क्या 2 से 5 आपको एग्जाम रॉक करना है, एंड 5:15 पे आपको मुझे व्हाट्सएप करके बताना है कि आपका एग्जाम कैसा गया, करेक्ट। नाउ इस बुक में आखिरी अस्त्र में और क्या क्या है सर, ये सारे के सारे हिडन अमेंडमेंट्स है आपके, राइट। आपके पास यहाँ पे 6 पेजेस में सारे के सारे हिडन अमेंडमेंट्स मैंने दिए। यहाँ पे कलर कोड भी मालूम है, ब्लू मतलब सेम कंटेंट है, ग्रीन मतलब न्यू कंटेंट है, रेड मतलब रिमूव्ड कंटेंट है। कुछ कंटेंट आपके सिलेबस से रिमूव भी हुआ, उसको भी मैंने मार्क कर दिए। प्रॉपरली अमेंडेड अमेंडमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद लॉ की माला, द 108 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये प्रॉपरली मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस विद आंसर्स प्रोवाइड किए हैं। आप प्रॉपरली इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे अलॉन्ग विद आंसर। पढ़ते समय जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लगे, डिफिकल्ट लगे, उन्हें मार्क कर लीजिएगा प्लीज़। 108 में से 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे मार्क हो जाने चाहिए, जो हम बाद में राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे इसे थोड़ी देर में, करेक्ट। ये टोटल 108 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स के लिए।
जिसको मैं लॉ की माला बोलता हूँ। नाउ इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एबीसी एनालिसिस, कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आप चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। कि आप ए कैटेगरी में 6 चैप्टर्स को रख सकते हैं, बी कैटेगरी में आप 5 चैप्टर्स को रख सकते हैं, सी कैटेगरी में 4 चैप्टर्स को रख सकते हैं। रिमेंबर एबीसी कैटेगरी मैंने किससे डिसाइड की है? एबीसी कैटेगरी मैंने डिसाइड की है ऑन बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द चैप्टर एंड द एक्सपेक्टेड मार्क्स, राइट। कि अगर सर कम पेजेस के चैप्टर में ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं तो वो कैटेगरी है। ऑब्वियसली बहुत लंबा चैप्टर पढ़ के थोड़े से मार्क्स मिल रहे तो कैटेगरी सी है। कैटेगरी ए में आपको अदर लॉस पूरा रख लेना है। सबसे पहले आपको अदर लॉस पढ़ना है, कंपनी लॉ का अकाउंट्स एंड फॉरेन कंपनी, सब मिला के ही 60 मार्क्स का आ जाएगा। इसके बाद कैटेगरी बी में मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एंड ऑडिटर्स, डिपॉजिट, चार्ज एंड डिविडेंड, ये मिला के आप 35 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको प्रीलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस एंड शेयर कैपिटल मिला के आप 25 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल 120 मार्क्स का राउंड का पेपर आता है, राइट। एक्चुअली 128 के आसपास का आता है, बट ठीक है। ये हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मार्क कर दिए कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, अकॉर्डिंगली सारे चैप्टर्स के पूरे 15 चैप्टर्स, 11 चैप्टर्स कंपनी लॉ के एंड 4 चैप्टर्स अदर लॉ के, सबका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए, कौन से टॉपिक्स आप मिस नहीं कर सकते। सो अगर बाई चांस टाइम शॉर्ट पड़ जाए और आप कोई चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, उसके एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना। उसके बाद ये रहा ट्रेजर। ट्रस्ट में बहुत मेहनत लगी है इस चीज़ को करने में, एंड ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है। सारी चीज़ के लिमिट के, एसोसिएट कंपनी मतलब कंट्रोल ग्रेटर देन 20%, स्मॉल कंपनी लेस देन इक्वल टू 4 करोड़ का कैपिटल, लेस देन इक्वल टू 40 करोड़ का टर्न। रिमेंबर जो जनवरी में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये अप्लीकेबल नहीं, उनके लिए यही अप्लीकेबल है, नई लिमिट्स उनको अप्लीकेबल नहीं है। इसी तरीके के सारे चैप्टर वाइज सारे के सारे लिमिट्स मैंने यहाँ पे पेस्ट किए हैं, जो आपको प्रॉपरली यहाँ पे पढ़ना है, करेक्ट। चलो फिर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अच्छे से अकाउंट से एग्जाम दे के आइए, फिर आप और हम मिलते हैं at 7:15 p.m. on 6th of January by for revising the content of CA इंटर लॉ। सर ये आखिरी अस्त्र हमें मिलेगा कहाँ? बस ये बता दीजिए। देखिए फिजिकल कॉपी आप हमारे सेंटर से मुंबई में कलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे जा सकते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, राइट। वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, करेक्ट। चलो फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र।